सूर्य और बुध की युति के बारे में हम लगातार विचार कर रहे हैं। अगर आपका सिंह लगन का चार्ट है और इस वीडियो में अब 10वें घर के लिए विचार करेंगे। 10वें घर में यहाँ पर वृषभ राशि में आपके सूर्य और बुध दोनों ही स्थित होंगे। इस प्रकार की स्थिति में यदि देखा जाए तो जातक का जो फोकस है वो अपने कैरियर पे बहुत ज़्यादा रहता है। वृषभ राशि को शुक्र रिप्रेजेंट करते हैं, जिससे ऐसा जातक अपने कैरियर के साथ साथ अपनी भौतिक सुख सुविधाओं को, अच्छी प्रॉपर्टी या धन को ज़्यादा से ज़्यादा प्राथमिकता देगा। इसके साथ साथ जातक में टैलेंट बहुत ज़्यादा हो सकता है। जातक में नेतृत्व क्षमता ज़्यादा होने के साथ साथ उसके स्वभाव में ही कहीं ना कहीं नेतृत्व के गुण हो सकते हैं। ऐसा जातक अपनी वाणी से, अपने जो उसका बुद्धिमत्ता है, उसका जो टैलेंट है, उसके प्रभाव से दूसरों को बहुत जल्दी प्रभावित कर पाएगा। ऐसा जातक किसी बहुत बड़े पद पे, जैसे आईएएस वगैरह, आईपीएस वगैरह ऐसे पद पे हो सकता है। साथ ही साथ वो जहाँ भी होगा, जिस पद पे भी होगा, उसके पास बहुत सारे अधिकार या शक्तियाँ हो सकती हैं। जातक अपने बॉस को, अपने कलीग वगैरह को बहुत ज़्यादा प्रभावित करने में सक्षम होगा, या वो एक स्वयं भी एक बहुत अच्छा बॉस बन सकता है किसी का। ऐसा जातक जब भी कैरियर के लिए विचार करेगा तो वो काफ़ी अच्छे से फैसले ले पाएगा। ऐसे स्थिति में जातक के पास कैरियर से रिलेटेड बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस भी होंगे। सूर्य अब लग्नेश होकर ही 10th हाउस में आ रहे हैं। जनरली जो लग्नेश, अगर किसी का भी लग्नेश 10th हाउस में स्थित होता है तो ऐसा व्यक्ति कैरियर को ज़्यादा से ज़्यादा प्रायोरिटी देने की कोशिश करता है। और क्योंकि सूर्य काफ़ी ज़्यादा फायरी भी हैं, इसलिए जातक का कैरियर में परफॉर्मेंस काफ़ी मैटर करेगा। इसके साथ साथ जिस प्रकार का आपका कैरियर होगा उस प्रकार के लोगों के साथ आपकी मित्रता बहुत अच्छे से होगी, और आपका जो सोशल नेटवर्क है वो भी काफ़ी बड़ा हो सकता है इस वजह से। लेकिन अब शुक्र की प्लेसमेंट को आपको देखना होगा। शुक्र अगर बहुत ही अच्छा प्लेस्ड है चार्ट में तो आपके जीवन में जो भौतिक सुख है उसकी भी प्रधानता रहेगी, और आपको नेतृत्व करने की जो क्षमता मिली है, जो कहीं ना कहीं प्रायोरिटी मिली है बुध के यहाँ होने से, आपकी बौद्धिक क्षमता को, आपके वाणी के टैलेंट को, वो उसका प्रदर्शन आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो कैरियर में आपके लिए कुछ भी हासिल करना, कोई भी अचीवमेंट पाना आसान होने वाला है। अब कोई भी अन्य प्लैनेट अगर यहाँ सूर्य या बुध के साथ बैठा है, अगर वो एक फायरी ग्रह है, तो यहाँ और भी अच्छा प्रभाव पड़ सकता है। फिर डिपेंड करता है कि वो ग्रह आपके चार्ट में कौन कौन से भावों को रिप्रेजेंट कर रहा है। उन भावों से रिलेटेड आप अपनी क्वालिटीज़ का बेहतर से बेहतर प्रयोग यहाँ कर सकते हैं। ऐसा जातक शुरुआत से ही अपने कैरियर के साथ साथ अपने घरेलू लाइफ के प्रति भी काफ़ी सीरियस रहेगा। और क्योंकि बुध अब यहाँ पे अगर वक्री नहीं है बुध, तो बहुत ही अच्छा है ये कंजक्शन। फिर तो प्रॉपर जो बुधादित्य योग बनेगा इस स्थिति में, उसका लाभ जातक को मिल पाएगा। अब जो लगन में बैठा प्लैनेट है उसकी भूमिका काफ़ी अहम हो जाती है, क्योंकि आपके लग्नेश तो आपके 10th हाउस में आ गए, लेकिन लगन में बैठा प्लैनेट अपना प्रभाव लगन पर डाल रहा है। वो आपके व्यक्तित्व है, आपकी छवि, आपके व्यवहार को काफ़ी प्रभावित कर रहा है। तो लगन में बैठे प्लैनेट पर आप विचार अवश्य कर लें। सूर्य और बुध के यहाँ आने से ऐसा जातक काफ़ी ज़्यादा हाजिर जवाब होगा, वो दूसरों से काम निकलवाने में माहिर होगा। साथ ही साथ ऐसा जातक काफ़ी पढ़ा लिखा, काफ़ी गुणों से संपन्न व्यक्ति हो सकता है। उसका जो प्रभाव है अपने कार्य क्षेत्र में वो काफ़ी गहरा हो सकता है। ऐसा जातक कोई भी प्रकार की समस्या अगर कैरियर रिलेटेड आती है, धन से जुड़े मामलों में आती है, तो उसको कहीं ना कहीं हैंडल करने में काफ़ी सक्षम होता है। ऐसे जातक बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट या वाकपटु हो सकते हैं, जिससे वो दूसरों से बहुत जल्दी अपना काम निकलवा लेंगे। ऐसे जातकों के बहुत अच्छे पॉलिटिकल कॉन्टेक्ट हो सकते हैं, या फिर इनकी खुद में ऐसी क्षमता होगी कि ये पॉलिटिक्स में भी जाएं। ऐसे जातकों की जो अपेक्षाएं हैं अपने आप से, दूसरे लोगों से, कैरियर से, वो काफ़ी ज़्यादा होती हैं। सूर्य और बुध दोनों का ही प्रभाव आपके 4th हाउस में भी पड़ेगा। 4th हाउस पे ये प्रभाव कभी कभी उतना अच्छा साबित होता नहीं है। जब आपके 4th हाउस में जैसे शनि जैसा प्लैनेट स्थित हो तो, या फिर राहु या केतु जैसा प्लैनेट स्थित हो। लेकिन सूर्य और बुध के प्रभाव की वजह से अगर कोई भी अच्छा प्लैनेट, कोई भी शुभ ग्रह अगर स्थित है आपके 4th हाउस में, या किसी भी शुभ ग्रह का दृष्टि भी अगर है, तो आप काफ़ी अच्छे से अपने घरेलू लाइफ को मैनेज कर पाते हैं। लेकिन ये कंजक्शन आपकी अपेक्षाओं को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाएगा 4th हाउस रिलेटेड, इसलिए कभी कभी फैमिली के साथ थोड़े बहुत मतभेद भी नजर आ सकते हैं। और जिस प्रकार का डोमिनेंस आप अपने कैरियर में दिखाएंगे, कुछ उसी प्रकार की स्थिति आपकी घरेलू परिस्थितियों में भी बनेगी। तो ऐसा जातक अपनी जो सोसाइटी है, अपना जो समाज है, अपनी जो घरेलू परिस्थितियाँ, उनको काफ़ी डोमिनेट करता है, और वो सबको साथ लेकर चलने वाला होता है। ऐसा जातक दूसरों की चिंता भी उतनी ही ज़्यादा करता है, और वो अपने पास ज़्यादा से ज़्यादा शक्तियाँ या अधिकार रखना चाहते हैं। अब मान लो अगर आपका बुध यहाँ पे वक्री स्थिति में है, तो शुरुआत में कभी कभी थोड़े बहुत चैलेंजेस आ सकते हैं कैरियर में, या आपका शुक्र बहुत अच्छा प्लेस्ड नहीं है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि आपने बहुत मेहनत की, हार्डवर्क किया कैरियर में, लेकिन ना तो आपको आपकी अपेक्षा के हिसाब से परिणाम मिले, ना ही आपको बहुत ज़्यादा नेम फेम मिला। ऐसे केस में आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना होगा कि क्या यहाँ बुध अस्त हो गए हैं। देखिए, बुध आपके चार्ट में 11वें और दूसरे घर के स्वामी हैं, तो बुध के पास आपके चार्ट में देखा जाए तो धन से रिलेटेड जो डिपार्टमेंट है वो पूरा है,
और आपकी अपेक्षाएं, आपकी फीलिंग्स, कहीं ना कहीं आप जो कुछ पाना चाहते हैं उसके पीछे आप कितनी मेहनत कर रहे हैं, कितना हार्डवर्क कर रहे हैं या कितना समय भी आप अपना दे रहे हैं, उसकी बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी आपको देखनी चाहिए। इस प्रकार के कंजक्शन के होते हुए जातक सरकार का बहुत ज़्यादा चहेता हो सकता है। वो लोगों के साथ जब भी फ्रेंडशिप करेगा, जब भी लोगों के साथ कन्वर्सेशन में आएगा, तो अपने व्यक्तित्व की जो अभिव्यक्ति है उसका प्रभाव बहुत अच्छा दिखा पाएगा। तो मोस्टली ऐसे जातकों को जब भी आप देखेंगे उनमें एक अलग प्रकार का ऑरा या एनर्जी नज़र आता है जो काफ़ी ज़्यादा प्रभावी होता है, और इसी वजह से ऐसे जातक ज़्यादातर सक्सेसफुल होते हैं। वास्तव में ऐसे जातकों को दूसरों का नेतृत्व करना या दूसरों को इंस्पायर करना, दूसरों को मोटिवेट करना भी काफ़ी पसंद होता है। ऐसे जातक किसी बहुत बड़े पद पे हो सकते हैं, किसी संस्थान के मैनेजमेंट स्टाफ में हो सकते हैं। साथ ही साथ वो जहाँ भी होंगे वो अपने एबिलिटी का पूर्ण रूप से प्रदर्शन भी कर पाएंगे। बुध मान लो अगर यहाँ पे अस्त हो जाए तो बुध को सूर्य का प्रभाव ज़्यादा मिलेगा और सूर्य फिर बुध को काफ़ी डोमिनेट भी करेंगे। तो अस्त बुध अगर आपका है यहाँ पे तो ये रिप्रेजेंट करते हैं कि कहीं ना कहीं अब बुध से रिलेटेड जो परिणाम है या जो प्रभाव है उनमें सूर्य का रोल बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। इस स्थिति में सूर्य यहाँ कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है उसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा कैरियर के लिए। तो मान लो अगर आपका सूर्य बहुत ही अच्छा प्लेस्ड है तो आपको कैरियर में कभी कभी थोड़ी जल्दी सफलता मिल सकती है। बट आपके लगन में अगर शनि हो, आपके सप्तम भाव में अगर जुपिटर जैसा ग्रह स्थित हो, आपके यहाँ पे केतु स्थित हो साथ में या राहु स्थित हो, तो कभी कभी वैसा एक्सपेक्टेशन जैसा आपका होता है वैसे रिजल्ट होते नहीं। तो इसके लिए आपको प्रॉपर प्लानिंग के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता है। अगर आपके बुध यहाँ वक्री हो गए, वक्री होने के केस में आपको अपने ऊपर थोड़ा मेंटली प्रेशर ज़्यादा नजर आएगा। हो सकता है आप अपनी धन संपत्ति से कभी कभी उतने ज़्यादा सेटिस्फाई भी ना हो। इस प्रकार के कंजक्शन के होते हुए आपको अपनी महादशा पर भी विचार करना काफ़ी ज़्यादा जरूरी हो जाएगा।